नमस्कार दोस्तों। अक्सर हमारे पास जब पत्रिका आती है तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि इस व्यक्ति का वैवाहिक जीवन कैसा होगा अथवा इस कन्या का वैवाहिक जीवन कैसा होगा। और इन सब बातों को जनरली हम देखते हैं हमारी जन्म कुंडली में 7वें भाव से नवांश कुंडली का अध्ययन किया जाता है। परंतु आज मैं आपको एक डिफरेंट योग के बारे में बताऊंगा जो यदि आपकी पत्रिका में या आपकी किसी सगे संबंधी की पत्रिका में बनता है, परिचित की पत्रिका में बनता है, तो कहीं ना कहीं आपको वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, यह योग में आपको नवांश पत्रिका का यूज करना होगा, सप्तम भाव का यूज करना होगा और चंद्रमा का यूज करना होगा। जनरली जब हम प्रेडिक्शन करते हैं तो बृहस्पति को देखते हैं और कई बातों का अध्ययन करते हैं गहराई से, तब जाकर के हम रिजल्ट देते हैं। परंतु एक योग ऐसा भी है जो यदि चंद्रमा के पीड़ित होने पर, यदि चंद्रमा आपकी पत्रिका में इस योग के द्वारा पीड़ित हो रहा है तो वैवाहिक जीवन में भारी समस्याओं को उत्पन्न कर सकता है। तो आइए सुनते हैं और समझते हैं इस योग के बारे में। दोस्तों, यह योग शंभु प्रकाश होरा नामक पुस्तक में दिया गया है। श्लोक को तो मैं संस्कृत में है तो ज़्यादा बताने का प्रयास नहीं करूंगा। हालांकि अगर वास्तविक रूप में कहूँ तो श्लोक मुझे भी नहीं आता है, परंतु उसका अर्थ मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में अथवा किसी भी पत्रिका में सप्तम भाव या द्वादश भाव में चंद्रमा स्थित है, ध्यान से सुनना, 7वें भाव में या 12वें भाव में चंद्रमा का स्थित है और साथ साथ में यहाँ पर चंद्रमा कृष्ण पक्ष का होना चाहिए, यानी चंद्रमा क्षीण होना चाहिए। अगला नियम है कि पत्रिका में चंद्रमा जब भी नवांश कुंडली में जाए तो वह अस्त ग्रह के नवांश में जाना चाहिए। अस्त ग्रह का अर्थ है जैसे कि आपका चंद्रमा यदि नवांश पत्रिका में धनु राशि के अंतर्गत स्थित है तो धनु राशि के स्वामी बनते हैं बृहस्पति देव, वह लग्न कुंडली में अस्त होने चाहिए। अथवा वृश्चिक या मेष राशि में जाता है तो मंगल लग्न कुंडली में अस्त होना चाहिए। तो इस प्रकार आपको देखना है कि चंद्रमा का नवांश पत्रिका में अस्त ग्रह के नवांश में स्थित होना जरूरी है। तो यह दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। और अगला कंडीशन है कि आपकी पत्रिका में या किसी की भी पत्रिका में शुक्र का पीड़ित होना आवश्यक है। यदि शुक्र पीड़ित होगा तो यह योग पूर्ण रूप से अप्लाई हो जाएगा। अब बात करते हैं इस योग के फलों के बारे में। जब भी यह योग का निर्माण होगा, भले ही आपके सप्तम भाव का स्वामी कितना भी मजबूत स्थिति में हो, कुछ भी हो, लेकिन यह देखा जाता है जब यह योग बनता है तो व्यक्ति अपनी पत्नी के द्वारा प्रताड़ित रहता है। यानी उसको पत्नी की ओर से कुछ न कुछ समस्याएं लगी रहती हैं या पत्नी उसको परेशान करती है, अथवा वाइस वर्सा भी हो सकता है, पति की ओर से भी कोई समस्याएं बनी रहती हैं या पति की ओर से कहीं ना कहीं अड़चनें, परेशानियां, दुख व्यक्ति को झेलना ही पड़ता है। और कई मामलों में व्यक्ति के एक से एक विवाह होने के भी योग देखे गए हैं। ऐसा अनुभव में अवश्य आता है और मैंने भी कई 1 या 2 ऐसी पत्रिकाएं देखी हैं जिनमें यह योग अवश्य लगता है। हालांकि मेरे पास अभी वह डेट ऑफ बर्थ मौजूद नहीं है, नहीं तो मैं आपके साथ उन पत्रिकाओं को शेयर करता। लेकिन उनके अनुभव यह रहे हैं कि उनके 1 या 2 विवाह हुए थे। इस प्रकार की पत्रिका थी, मुझे ठीक याद नहीं है, लेकिन चंद्रमा द्वादश भाव में स्थित था और वह कृष्ण पक्ष के आसपास का चंद्रमा था और बाकी की शुक्र भी मंगल के द्वारा पीड़ित हो रहा था। तो यह कुछ योग चल रहे थे उसमें और इसकी वजह से उनके, लेकिन सप्तम भाव उनका भली था और उन्होंने फाइनेंशियली अच्छी वेल कंडीशन थी, फिर भी यह सब स्थिति देखी गई। और कहा भी जाता है कि दोस्तों कि केपी एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो केपी में तो कई बार 6वां भाव, 10वां भाव और द्वादश भाव, इन भावों को तो वो डाइवर्स का भाव भी मानते हैं। तो यदि इन भावों में यदि सप्तमेश जाता है, सप्तम भाव का स्वामी जाता है, तो वह डाइवर्स के योगों में भी गिन लेते हैं। हालांकि उसके लिए अन्य योग बनते हैं, उसकी वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ, डाइवर्स के क्या योग हैं। तो आप चाहें तो उसको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या फिर उसके लिंक मैं आपको यहाँ आई सेक्शन में भी दे दूँगा। तो दोस्तों, यह तो थी आज की हमारी शॉर्ट वीडियो जिसमें हमने एक संक्षिप्त योग के बारे में समझा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि फिर भी यह योग समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं फिर से बताने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। जय श्री राम दोस्तों, आज का दिन शुभ और मंगलमय हो।